नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। तो पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें फिर बढ़ाई गई हैं। सिलेंडर 25 रुपए महंगा होकर 863 रुपए 50 पैसे का हो गया और इसी बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर भी टैक्स नहीं घटाने का ऐलान किया है। निर्मला सीतारमण का कहना है कि फिलहाल एक्साइज ड्यूटी कम नहीं की जाएगी। उन्होंने ऑयल बॉन्ड का भी जिक्र किया और कहा कि यूपीए सरकार की ओर से जारी किए गए बॉन्ड के चलते मोदी सरकार भारी ब्याज भर रही है। वहीं कांग्रेस की ओर से अजय माकन ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि ऑयल बॉन्ड को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है। उन्होंने टैक्स कलेक्शन और सब्सिडी के भी आंकड़े पेश किए। इन आंकड़ों के मुताबिक मोदी सरकार ने केवल टैक्स के ही 22 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं, जबकि ऑयल बॉन्ड पर सर्विसिंग के लिए 73,000 करोड़ ही दिए हैं। लेकिन आमजन को ये आंकड़ों की भाषा समझ नहीं आती है, क्योंकि ये काम सरकार का है। लाचार आमजन तो बस एक ही सवाल कर रहा है कि आखिर कब हमें महंगाई से राहत मिलेगी। हर व्यक्ति केवल एक ही गुहार लगा रहा है, कुछ तो रहम करो सरकार। और चलिए, इस खास मुद्दे पर हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल जी हैं, बीजेपी नेता सुरेश गर्ग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वामदल नेता भंवर सिंह शेखावत जी और साथ ही पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अध्यक्ष जोधपुर से गोपाल सिंह रुदिया जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत आपसे ही करते सुरेश गर्ग जी, क्योंकि निर्मला सीतारमण का बयान आता है, वजह वो बताती हैं, तो दूसरी तरफ आज ही प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के जिनका बयान आता है अजय माकन का, और वो स्पष्ट करते क्लियर करते हैं चीजें और ये कहते हैं कि जो बीजेपी कह रही है वो सिर्फ अफवाह है, गलत है आंकड़े जो पेश किए जा रहे हैं। अब एक अहम सवाल जो सबसे पहले पूरी जनता जानना चाहती है कि आखिर महंगाई से राहत कब मिलेगी? जो तर्क दिए जा रहे हैं उस पर कितना भरोसा किया जाए, क्योंकि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस कुछ और बातें कह रही है। निर्मला सीतारमण जी ने जो बोला है बिल्कुल हकीकत है। जब यूपीए गवर्नमेंट थी 2010 तक 1,44,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड इश्यू किए थे। उसका अब तक हमने 73,400 करोड़ रुपए का ब्याज का भुगतान किया है और आने वाले टाइम के अंदर ब्याज सहित लगभग 2,30,000 करोड़ रुपए का हमको पेमेंट करना है 2026 तक। आप कह रहे हैं यूपीए सरकार में शुरू हुआ, जबकि कांग्रेस का कहना है कि वाजपेयी सरकार में पहला बॉन्ड शुरू हुआ था और उसके बाद यूपीए सरकार में। बिल्कुल सही बात है। वाजपेयी जी के टाइम पे मात्र 7,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड इश्यू हुए थे। यूपीए गवर्नमेंट के अंदर 1,44,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड इश्यू हुए हैं। तो आप कंपैरिजन करिए, वाजपेयी जी के टाइम पे मात्र 7,000 करोड़ रुपए और यूपीए गवर्नमेंट में 1,44,000 करोड़ रुपए, दोनों में भारी अंतर है। तो इसलिए आप दूसरा वास्तव में सही है। आज एक्साइज ड्यूटी 32 रुपए 90 पैसे है। स्टेट गवर्नमेंट की जो वेट है वो 29 रुपए 88 पैसे है। 32 रुपए 90 पैसे की जो एक्साइज ड्यूटी है उसमें से 1 रुपए 80 पैसे हम स्टेट को देते हैं, यानी कि स्टेट के पास में 31 रुपए 68 पैसे आते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में 31 रुपए 10 पैसे रहते हैं। तो आप ये देखिए कि आज की तारीख में अगर रेवेन्यू देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट के पास में पर लीटर पेट्रोल के स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा है। इसके बावजूद भी स्टेट गवर्नमेंट ने वेट कम नहीं किया है। यहां की आज राजस्थान की स्थिति यह है कि बिजली की दरें जो 2.5 रुपए 3 रुपए पर यूनिट के अंदर वो परचेज करते हैं, वो आज जनता को 12 रुपए 13 रुपए पर यूनिट में दे रहे हैं। पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं। किसी जमाने में 100 रुपए का बिल आता था, वो आज 1,000 रुपए 2,000 रुपए आप इलेक्ट्रिसिटी पे जा रहे हैं क्योंकि आप स्टेट पे आ रहे हैं और हम बात यहाँ पर महंगाई की कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि स्टेट ज्यादा ले रहा है, तो हम एक स्टेट की बात करेंगे, लेकिन अगर केंद्र से राहत मिलेगी कि पूरे देश को मिलेगी, हर स्टेट को मिलेगी, आप ये बात मानते हैं? ज्योति जी, स्टेट पर आ रहे हैं, जो आपने सुना भी कि क्या कहना है गर्ग साहब का, लेकिन अहम बात यह है कि पेट्रोल डीजल में रियायत कैसे मिले, क्योंकि अगर थोड़ी भी राहत इसमें मिलती है तो बहुत फायदा आमजन को हो सकता है, जिस तरह से आसमान छूती महंगाई है और दूसरी तरफ ये दाम भी। निश्चित रूप से श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगी, मुझे तो सुरेश गर्ग जी के जो उन्होंने अपनी बात कही बहुत ही हास्यास्पद सी बात लग कही। सबसे पहली बात तो क्या महंगाई केवल राजस्थान में है? महंगाई इस समय पूरे देश में है और देश का हर एक व्यक्ति इस समय त्राही त्राही कर रहा है महंगाई से, ये सब जानते हैं। चाहे वहां पे स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, चाहे किसी और की गवर्नमेंट हो, और इसकी जिम्मेदारी होती है सीधे तौर पर केंद्र सरकार की, और केंद्र सरकार के हाथ में। सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि उन्होंने 7,000 करोड़ के
किए थे, इन्होंने 1,44,000 करोड़ के कर दिए। अरे भाई सुरेश गर्ग जी, आंकड़ा और आगे का भी तो बताओ कि आपने टैक्स से 22 लाख करोड़ जो है वो आपने टैक्स भी वसूल किया है, और उसमें केवल 73,000 करोड़ रुपए, मतलब केवल 1/3 अमाउंट जो है वो आपने एज ए इंटरेस्ट दिया है। बाकी का जो अमाउंट है वो आप जो है सिर्फ और सिर्फ हमारे दो के लिए काम में ले रहे हैं, जबकि आपको काम में लेना चाहिए 130 करोड़ की जनता के लिए, उस जनता के लिए जो इस समय कोरोना की इस मुश्किल समय में परेशान है। हम सब जानते हैं कि हर एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति आज बहुत ज्यादा खराब हुई है। और श्वेता जी, एक बात और कहना चाहूंगी, पेट्रोल डीजल की दरों में 10 पैसे की भी वृद्धि होती है ना, 10 पैसे की भी, या 2 पैसे की, 5 पैसे की, तो भी बहुत फर्क पड़ता है। और आज हम देख रहे हैं कि ये वृद्धि 50 रुपए से ज्यादा तक की हो चुकी है। तो आप खुद सोचिए, वो जनता जो बेचारी अपना पेट काट करके ये कोशिश कर रही है कि सरवाइव कर सके इस कोरोना के समय पर, उसके साथ आप लूट मचा रहे हैं। बिल्कुल, और ये पेट्रोल डीजल तेल के दाम हो, एलपीजी के दाम हो, 25 रुपए फिर बढ़ गए। अगर ये बढ़ते ही रहेंगे तो राहत आखिर मिलेगी कब और कैसे मिलेगी? बिल्कुल ठीक है। भंवर सिंह शेखावत जी, अब राहत बहुत बड़ी चीज तो मांग नहीं रही जनता इन चीजों में, और इसके पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ जाती है, डीजल के दाम बढ़ते महंगाई बढ़ जाती है। कितने ज्यादा रेट से बढ़ते जा रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, जबकि स्कोप है। इसके बावजूद क्या माना जाए, मंशा नहीं है या कोई और वजह? सरकार जो है लूटने में लगी है। और दूसरा मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे बड़ा कारण है कि रिलायंस कंपनी जो पेट्रोल भारत में निकाल रही है उसको अंतरराष्ट्रीय भाव से डॉलर में भुगतान किया जाता है। ये ऐसी गवर्नमेंट है राष्ट्र प्रेमी जो अमेरिकन डॉलर के अंदर रिलायंस को भुगतान करती है, जबकि भारत में नोट देने चाहिए। हमारे देश का पेट्रोल है, वो रिलायंस वाला हमारे ही बेसिन में निकाल रहा है, उसको अंतरराष्ट्रीय भाव जो चलेंगे उसके आधार पर भुगतान करते हैं, ना कि भारतीय भाव पे। तो आप समझ सकते हैं क्या फायदा हुआ देश में निकालने? देश के साथ कितनी बड़ी गद्दारी है बीजेपी के लोग कर रहे हैं, ये देश को बताते नहीं है। आज पेट्रोलियम कंपनियां किस तरह से लूट रही है देश के अंदर। आज आप देखो, 4 रुपए तो रोड पे सेस लगा रखा है इन्होंने, रोड पे बनाने का सेस है इसमें पेट्रोल में। तो रोड का हमसे ले रहे हो, फिर हमको रोड पे चलने का टोल भी ले रहे हो, और गाड़ी खरीदे तो आप उसमें रोड टैक्स भी ले रहे हो। तो जनता को हर तरह से मारने का काम है। जो कल भाषण देते थे सस्ता पेट्रोल चाहिए कि महंगा चाहिए, आपको जो है गैस का सिलेंडर 300 में चाहिए या 500 में चाहिए, बताइए कौन से, कहां गए वो बोलने वाले सारे के सारे लोग? वो बड़े बड़े इनके सूरमा जो धर्म के ठेकेदार हैं वो भी इसके बीच में आके बोल रहे थे। इस सरकार को लाइए करेगी, कर किसके लिए काम रहे? ये केवल अडानी और अंबानी के लिए, अंबानी को मुनाफा पहुंचाने का काम है। पेट्रोल के ऊपर 7 लाख करोड़ से ज्यादा का मुनाफा ये कमा चुके। अगर आपने उधार, मैंने 7 लाख करोड़ कमा लिया और 1,20,000 के बॉन्ड है, तो क्या भुगतान नहीं हो सकता था? उससे ज्यादा भुगतान है। उसके अलावा 200 लाख डॉलर का विदेशी फंड है, उसमें से 1% निकाल के दे दो ना। बिल्कुल, यानी आप ये कह रहे हैं कि मंशा नहीं है, तभी है, सब चीजें हैं, खजाना है, पैसा है, राहत दी जा सकती है। डॉलर आपके पास, क्योंकि देखिए, आप देना क्यों नहीं चाहते? आपने कहा पेट्रोल पंप तो लूटने में लगे। बिल्कुल ठीक है, अपने चहेतों का पेट। ठीक है भंवर सिंह जी, आपने बहुत सारे सवाल खड़े किए, बहुत सारे आरोप भी लगाए, लेकिन एक बात तय है कि आपने कहा कि ये पेट्रोल पंप लूट रहे हैं, लेकिन पेट्रोल पंप एसोसिएशन से अध्यक्ष गोपाल सिंह रूदिया जी हमारे साथ बने हुए। गोपाल सिंह जी, अब जरा आप बताइए कि दिक्कत कहां पर है? आम जन को तो बहुत समस्या है, महंगाई बढ़ रही है, जरूरत है, इसलिए मजबूरी भी है तेल भरवाना, फिर पेट्रोल और डीजल हो या एलपीजी गैस की हम बात कर लें, लेकिन पेट्रोल पंप एसोसिएशन क्या इसे लेकर कभी आवाज बुलंद करता है? बिल्कुल साहब, आपने सही कहा है। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने कई बार सरकारों को ज्ञापन दिए, केंद्र को दिए हैं, स्टेट गवर्नमेंट को दिए हैं, परंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ एक आश्वासन मिलता रहा। जबकि पेट्रोल डीजल एक ऐसा है कि मार्केट में सभी आवश्यक वस्तुओं पे वो रोजगार पे इसका अवसर होता है। तो दोनों गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये एक ऐसी महंगाई है जिसकी मार आम जनता पे होती है। तो सरकारों का दायित्व बनता है कि आम जनता के लिए राहत देने में पहला काम जो ऊर्जा का स्रोत है पेट्रोल डीजल, छोटे से छोटे आदमी को आज के दिन फ्यूल की आवश्यकता रहती है और उसका सीधा असर उसके रोजगार पे पड़ता है। जितनी उसकी कमाई है उसमें से अधिक पैसा उसका इस फ्यूल में जा रहा है, तो वो अपनी बचत अपने घर खर्च में उसकी बचत करके फ्यूल में कर रहा है, तो अपने परिवार की देखभाल में उसमें कमी पेशी रह रही है। जबकि सरकारों ने जो ये टैक्स बढ़ाया है, राजस्थान में देखा जाए तो हिंदुस्तान में सबसे अधिक वेट है। अभी कोरोना काल में 6% वेट बढ़ाया था, तो मेरे हिसाब से अब उस वेट को वापस कम करना चाहिए।
ठीक है केंद्र गोपाल के सिंह रिलीफ जी। देने से पूरे देश को रिलीफ बिल्कुल मिलती गोपाल है। सिंह जी, और सिर्फ हम राजस्थान की क्यों बात करें, महंगाई से, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से तो पूरा देश ही त्रस्त है और कहीं ना कहीं रास्ता निकालने की जरूरत है, जबकि मुनाफा इसमें है, प्रॉफिट हो रहा है, टैक्स आपको मिल रहा है, तो फिर इसके बाद राहत आमजन को क्यों ना हो। अर्थशास्त्री राजेश कोठारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी बहुत स्वागत है सर आपका। राजेश जी, हम हमेशा बात करते हैं महंगाई को लेकर, बढ़ते तेल, पेट्रोल और डीजल, एलपीजी गैस के दामों को लेकर, लेकिन सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है सब कुछ। आज की स्थितियां जो है, क्या वाकई में जो केंद्र सरकार कह रही है वो सच्चाई है उसमें, जिस तरह से सीतारमण ने कहा, या फिर जो अजय माकन ने आज कांग्रेस की तरफ से आंकड़े रखे हैं उसमें सच्चाई है? ऑयल बॉन्ड को लेकर सच्चाई आखिर किसकी बातों में है? जी, आधा सच केंद्र सरकार का है और अर्ध सच माकन जी का भी है जी, पूर्ण सत्य नहीं है जी, क्योंकि 2-3 बात हमें समझनी पड़ेगी। कोई किसी को लूटता नहीं है अगर हम खुद लूटने को तैयार नहीं है। तो कोई भी सरकार जनता को लूटते नहीं है, पर जनता खुद तैयार है लूटने के लिए, तो कोई सरकार वो मौका अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहती। वो सरकार केंद्र की हो, वो सरकार राज्य की हो, ये सिर्फ मौकुटे हैं और मौकुटे पीछे छुपा हुआ व्यक्ति सिर्फ एक दिशा से सोचता है, एक दिशा में सोचता है, एक तरह से सोचता है और उसका वही पर्पज है कि मैं किस तरह अपना खजाना भरूं। आम व्यक्ति की चिंता करने वाला इतना खास हो जाता है कि आम व्यक्ति उसके रहमो करम पर ही जिंदा रहता है, पहली बात। दूसरी बात, ये जरूर कहा जा सकता है कि कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर तेलों के दामों में वृद्धि हुई है, पर जब दाम सस्ते थे तब भी उसका फायदा एक आम व्यक्ति को नहीं पहुंचा। सरकार बड़े नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटे अभी फिलहाल तो। नहीं, अरे सर, जब 120 डॉलर प्रति बैरल था तब 80 रुपए मिल रहा था, अब तो 60-65 डॉलर है। घटे हैं। ठीक है सर, आप सुनने की कोशिश करिए। नहीं, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, बड़े नहीं है। इससे कंफ्यूजन पैदा होता है जनता के बीच कि पेट्रोल के कई दाम बढ़ गए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो बेवकूफ बना रही है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है राजेश जी। नहीं, राजस्थान गवर्नमेंट में राजेश तो जी। वेट कम होगा ही नहीं। राजेश जी। 36% आज पेट्रोल का वेट है, क्यों नहीं करते? जब वसुंधरा जी की सरकार थी तब 28% वेट था, आज 36% वेट है। क्यों नहीं कम करते हो? लगातार बढ़ ही रहा है, लगातार बढ़ ही रहा है सुरेश जी। इस चीज को क्यों नहीं करते कि राजस्थान के अंदर बिजली की दरें ज्यादा क्यों है? ये इस चीज के लिए क्यों नहीं करते कि राजस्थान में पानी की दरें ज्यादा क्यों है? उस चीज के लिए क्यों नहीं करते? आज राजस्थान के झूठ बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि देश के अंदर आज पेट्रोल की जो प्राइसेज है वो यूपीए गवर्नमेंट की वजह से हुई है। ठीक है, अच्छा 7 साल आपके पास रहे सुरेश गर्ग जी, बात सुनिए सुरेश गर्ग जी, सुनने का भी माध्यम रखिए सर। सुरेश जी, आपने अपनी बात रखी सर। आप सिर्फ यूपीए गवर्नमेंट को 7 साल आपकी गवर्नमेंट को भी तो हो गए, सवाल उस पर नहीं होगा क्या? आज बढ़ गए दाम, 7 साल पहले दाम कुछ और थे, और अभी भी अगर यूपीए गवर्नमेंट को ही अगर हम बोलते रहेंगे कि उन्हीं की वजह से हुआ, तो 7 साल फिर यानी कुछ नहीं हुआ। सिर्फ ये सवाल आरोप का नहीं है सर, आमजन से जुड़ा मुद्दा है। महंगाई की मार सब पे पड़ रही है, हकीकत ही तो जानना चाह रहे हैं। कोई नहीं बोल रहा है, सब अपनी बात रख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है सुरेश जी, राजेश जी हैं, उनसे पूछ रहे हैं, वो अर्थशास्त्री हैं। राजेश जी अर्थशास्त्री राजेश कोठारी जी, वही बात हम उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। राजेश जी, नहीं बताती है, सच्चाई क्या है? देखिए, राहत देने का काम सब अपने फायदे के हिसाब से, अपने फैसलों के हिसाब से यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। राजेश जी, आमजन समझना चाहते हैं वजह क्या है? एक सेकेंड सुरेश जी, 1 मिनट। राजेश जी, अरे केंद्र सरकार पूरे देश में कम तो करे। सुरेश जी, 1% ज्योति जी, सुरेश जी 1 मिनट। 2021 के बारे में बताओ। सुरेश जी, ज्योति जी 1 मिनट। सुरेश जी बात सुनिए सर। बैठने आए कोरोना के अंदर जनता को राहत ये देने बिजली ये मुद्दा भटकाने की आदत होती है सर आपकी। सुरेश जी सवाल आपसे नहीं लिया जाएगा सुरेश जी, अगर आप प्रॉपर जवाब नहीं देंगे। सुरेश जी बात सुनिए। देश समृद्ध हो रहा है आज, बस वाह, बहुत समृद्ध हो रहा है सर, बहुत समृद्ध हो रहा है, नजर आ रहा है, नजर आ रहा है सुरेश जी। ठीक है, 1 मिनट सुनिए बात। सुरेश गर्ग जी बात सुनिए। घर का मालिक पैसे बैठ करके छाप पड़ के, उसमें छाप पड़ के बाद बैठ गए। ज्योति जी आपकी बात सुनिए। ये आपसे घर की लड़ाई नहीं हो रही है, घर की लड़ाई नहीं हो रही है जो बीजेपी कांग्रेस कर रहे हैं आप लोग। सुरेश जी बात सुनिए, सुरेश गर्ग जी बात सुनिए आप। राजनीति करने के लिए ठीक है, आप भी बोल लीजिए सर, आप बोल लीजिए। भाषण चल रहा है यहाँ पे सर, हम चर्चा तो कर नहीं रहे, मुद्दे पे भाषण चल रहा है, आप बात कर लीजिए। आप नरेंद्र मोदी कर लीजिए, आप बिजली का लेकर आइए, सब मुद्दे पे लेकर आइए, लेकिन जिस पर सवाल किया जा रहा है सुरेश जी, उस पर जवाब मत दीजिएगा आप। टाइम खत्म हो जाएगा, चर्चा खत्म, और चर्चा से कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको अपनी बात बस बोलनी है।
डिस्कशन चल रहा है यहाँ पर, सबके पास जा रही हूँ, सबसे जवाब लेना है उसके, लेकिन सुनना पड़ेगा आपको, तभी आपको सुना जाएगा। राजेश कोठारी जी, इंटरनेशनल बाजार की बात यहाँ पर की जा रही है, कहा जा रहा है वहां पर कम रेट हो रहा है, इसके बावजूद आखिर देश में ये कम क्यों नहीं हो रहा है रेट? महंगाई, हम पेट्रोल डीजल की बात करें, लगातार बढ़ रहा है, मुनाफा यहाँ पर हो रहा है, टैक्स ज्यादा वसूला जा रहा है। पिछले अगर हर एक साल के हम आंकड़ों की बात कर लें या जो आंकड़े यहाँ पेश भी किए गए हैं उस पर भी जाएं तो किसकी मंशा नहीं है सर यहाँ पर? श्वेता जी, पहले तो पैनल में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं इनकी राजनीतिक मजबूरी समझता हूँ। इनको चलाने के लिए ही यहाँ भेजा जाता है, तर्क से बात नहीं करते, आम व्यक्ति के प्रति संवेदनशील नहीं है। ये सिर्फ मौके पे ओढ़े हुए लोग आपके सामने उपस्थित हैं। दूसरी बात समझ कोशिश करें। नहीं भवर जी, जो नहीं सुन रहा था उसके लिए उन्होंने कहा है, जो नहीं सुन रहा था। भवर जी ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिल्कुल ठीक है, उसी का जवाब ले रहे हैं ना सर, जवाब ले रहे हैं और हकीकत जानना चाहते हैं, क्योंकि अगर गलत भी जो बोलेगा जनता भी समझ रही है ना, देख रहे हैं हकीकत क्या है। राजेश जी, सर टू द पॉइंट इसका जवाब जी। अगर कोई व्यक्ति शालीनता से जवाब दे रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो चला नहीं सकता, वो दुगना चला सकता है। बिल्कुल सर, यही बोला। एक मिनट भवर जी, वक्त खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं कहा, ठीक है। सुनते क्यों नहीं भवर जी? राजेश जी सुन रहे हैं। राजेश जी आप अपनी बात रखिए। भवर जी सुनने की कोशिश करिए यार। सुन रहा मैं तो सुन रहा, साथी है, सब परेशान है, आप परेशान, हम परेशान है। जब आप बोल रहे थे किसी ने आपको रोका नहीं ना बीच में। देखिए श्वेता जी, मेरा आकलन ये है कि जब पेट्रोल की प्राइसेस अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बहुत कम थी तो भी उसका फायदा आम व्यक्ति को नहीं मिला। जब प्राइसेस बढ़ गई तो हमारे देश में प्राइसेस बढ़ गई तो भी उसका फायदा आम व्यक्ति को नहीं मिला। तो ये दो चीज के आपको इंडिकेट करता है। पहला, सरकार कोई भी हो, किसी भी सरकार की इच्छा नहीं है, न थी न होगी कि वो पेट्रोल जैसे प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे में लेके आए और प्राइसेस को कम करे। तो ये समझ लीजिए कि सरकार की कोई मंशा नहीं है कि किसी व्यक्ति को आराम दिया जाए या उसको रिलीफ दी जाए। आप कितना भी कोई आंकड़े दे लीजिए, सत्य ये है कि जनता त्रस्त है, जनता पिसेगी, क्योंकि जनता अपनी आवाज खो चुकी है। क्या ये जनता वो नहीं है? मैं जनता से आह्वान करता हूँ कि आप लुट रहे हैं, क्योंकि आप लुटने को तैयार हैं। दूसरा, शासक कोई भी हो, कोई भी नाम दे दो, सीपीआई दे दो, सीपीएम दे दो, कांग्रेस दे दो, बीजेपी दे दो, सर्वदल दे दो, जो नाम दर्जा दे दीजिए, सत्ता पे बैठने के बाद में उनके काम तरीका सबका एक सा होता है कि सामने शोषित वर्ग है और मुझे राजा हूं और राजेश जी, लेकिन आप एक बात कह रहे हैं राजेश जी कि जनता लुटने के लिए तैयार है। जनता करेगी क्या इसमें? जनता क्या करेगी? आज जो सत्ता में ये वो जनता है जिसने शासन को उखाड़ रखा था 7 साल पहले और सन 1977 के अंदर जनता ने अपनी आवाज खो दी है। हर व्यक्ति अपने जीवन में इतना उलझ चुका है कि वो मान चुका है कि मुझे बढ़ते हुए पेट्रोल प्राइसेस में ही गुजार, क्योंकि सरकार कोई भी हो, मैं राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, किसी कोई इच्छा नहीं है कि तो रिलीव मिल जाए। माकन जी का स्टेटमेंट सिर्फ एक भोंपू है, सो ही निर्मला सीतारमण जी का स्टेटमेंट भी बहुत दमदार नहीं है, वो सिर्फ आई वॉश है। जनता को समझना पड़ेगा, अगर आप खड़े नहीं होंगे तो आप से जाएंगे और कुछ देर के लिए। ज्योति जी, आज जो अजय माकन जी ने भी आंकड़े पेश किए, जो बात उन्होंने रखी, उनका कहना ये था कि यूपीए गवर्नमेंट में भी सब्सिडी वो शुरुआती दौर में ज्यादा दे रहे थे, टैक्स कम आ रहा था, बाद में टैक्स आया ज्यादा और सब्सिडी भी है वो दे रहे थे प्रॉपर, लेकिन आज के वक्त में कई गुना ज्यादा यहाँ पर टैक्स से कमा रही है सरकार, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं दिया जा रहा है। ये उन्होंने आंकड़े पेश किए। सवाल ये उठता है कि अगर केंद्र पर सवाल उठते तो वो राज्य को बोलते हैं कि राज्य बैठ क्यों ना कम कर दे। श्वेता जी, सुनने की कोशिश करेंगे हम लोग कि अब सरकार की मजबूरी समझिए। 2 साल में मैं तो आम जनता की ओर से बोलना चाहती हूँ, स्पेशली कि अरे अब आप बीच में नहीं बोलिए ना प्लीज। ज्योति जी हाँ, बात खत्म। अब आप भी बीच में नहीं बोलिए। तो आप इसमें केंद्र सरकार, यहाँ पे बीजेपी के जो हमारे प्रतिनिधि आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता हमको कि वो ये कहते हुए आते हैं कि देखो केंद्र सरकार ने 5% की राहत दे दी है, अब स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं वो भी अगर थोड़ी सी राहत दे दे तो जनता को बहुत राहत मिल जाएगी। आइए ना, केंद्र के सरकार से कम करने से वो जो सरकार आज सत्ता में है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सुने जनता की, और अगर आप कम करोगे तो पूरे देश में कम होगा, पूरे देश की जनता को राहत मिलेगी। ठीक है ज्योति जी, निवेदन ये है तो कि अगर आपको जब ऐसी स्थिति हो रही तो आप आगे आओ ना बढ़ करके। अच्छा लगता 25 सांसद वहां जाके कहते हैं कि हाँ भाई ये कम करना चाहिए, इसमें क्या बात है? ठीक है, यानी कि केंद्र से बीजेपी के नेता, बीजेपी के सांसद भी कहते तो शायद कुछ राहत मिलती है, आप कहना चाह रहे हैं। सुरेश गर्ग जी, सुना जाता था वहां जनता की। देखिए ज्योति जी,
नहीं नहीं, अच्छा तो हमें भी लगता है कि मैं राज्य कहना चाह रहा हूँ कम कि रहेगा आज पैसा। एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पे 32 रुपए 90 पैसे है, वो फिक्स है। जबकि वेट परसेंटेज के बेसिस पे लिया जाता है। जब भी पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो स्टेट को फायदा होगा, सेंट्रल GST गवर्नमेंट के को दायरे 1 में रुपए का ले भी आओ फायदा नहीं होगा। ना, ज्योति जी वो तो सुनिए, आपका ही काम है। ज्योति जी सुनिए, आगे ज्योति जी सुनिए, आपके है। सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। पेट्रोल की प्राइजेस बढ़ने पर स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू GST क्रिएट के होगी, दायरे में ले आओ। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का GST के दायरे में 32 ले आओ, रुपए 90 पैसे खुद फिक्स राजेश है, जी ने ये बात इसलिए कही सेंट्रल कि गवर्नमेंट की हाँ, कोई GST के रेवेन्यू नहीं दायरे में बढ़ेगी। अभी तो दूसरी ये तो बात, सरकार का काम आप है, वेट केंद्र को देखिए सरकार ना, का काम है। आज क्यों नहीं इंडिया आगे बढ़ में करके रात देना ठीक है, चाहते? क्योंकि सबसे ज्यादा बैट वेट जो है स्टेट वो को लेना, राजस्थान आप के स्टेट अंदर पर है। फोकस कर रहे हैं, वो सेंट्रल पर फोकस कर रहे हैं। अरे क्लास केवल मनमोहन सिंह की राजस्थान वक्त में खत्म हो रहा महंगाई है। कम होने से मैं कहना देश में चाह रहा हूं महंगाई कि कम ये हो जाएगी सरकार क्या? जो है जिस केंद्र तरह से की लूट कोई रही है, जिम्मेदारी नहीं 400 है का क्या? सिलेंडर 850 ज्योति जी, हो गया। आज इस तरह हमने का कोरोना भाव बढ़ा के देना अंदर ठीक नहीं है। 55 जनता करोड़ को लोगों को बहुत फ्री में नुकसान हो वैक्सीन रहा है लगा इससे। दिए। आज महंगाई इसके आपने अंदर बढ़ रही 400 है। रुपए में हम फिर खरीद के पेट्रोल 1200 की रुपए बात में कर रहे हैं। वैक्सीन दे सुरेश दिए। गर्ग जी, आपको सुरेश पता होना गर्ग चाहिए जी, पंजाब के अंदर 400 रुपए में सुरेश वैक्सीन गर्ग खरीद जी, के 1200 रुपए अब ये में वैक्सीन वैक्सीन आ आ गए। गए। नहीं, सुरेश गर्ग जी, आप बिजली पे बात अभी कर लेंगे, तक- आप वैक्सीन पे बात कर लेंगे, आप दुनिया भर अरे आप की बात बिजली- करेंगे। आप तो जनता को बिजली राहत नहीं दे है। रहे नहीं कर रहे हैं, हैं। जनता को राहत दे रहे हैं। वैक्सीन आज हम बहुत वैक्सीन बढ़िया, फ्री में लगवा एक रहे वैक्सीन से राहत हैं, दे रहे वैक्सीन हैं। फ्री में लगवा दूसरी रहे तरफ हैं। पेट्रोल, डीजल किसान इतना सम्मान महंगा निधि कर के रहे हैं अंदर कि जनता को तेल पैसा निकला पहुंचा जा रहे रहा हैं, है। डायरेक्ट वाह, बेनिफिट के एहसान अंदर कर रहे पैसे हैं पहुंचा रहे आप हैं, एहसान कर रहे हैं जनता सर। को हर अपने घर से दे तरीके रहे से हैं। राहत पहुंचा रहे हैं, रोड का डेवलपमेंट कर रहे हैं, आगे रेलवे का बोले विकास कर आगे रहे बोले ना हैं, जनता। हर तरीके क्यों से नहीं बोल जनता रहे? का पेट्रोल विकास के डीजल पे ऊपर जब पैसा आवाज लगाया बुलंद जा करते रहा तब है। तो आप कुछ बोलते नहीं है राजीव सर। गांधी जी की तरह नहीं है 1 रुपए में से 85 पैसे जेब में रख लिया जाता है, या 1 रुपए का मतलब बहुत है अच्छा पूरा सर, 1 रुपया बहुत जनता अच्छी के पास तैयारी जाता आपकी, है। बहुत अच्छी तैयारी। आपसे जिस मुद्दे पर टू द पॉइंट जवाब चाह रहे थे नहीं, वो या आप तो दे नहीं रहे, सीधे बहुत सारी अंबानी चीजें आप अडानी को लेकर आ दिया गए जाता है। और जनता अंबानी के अडानी बोले को ना सीधे दिया जो जाता है। परेशान है वो ये बोलती है। कोई और बात सिस्टम ही नहीं है। पूरे 1 की 1 रुपया जनता के पास जाता है, 1 रुपया पूरा जनता के पास चलिए। जाता है, भ्रष्टाचार का 1 पैसा चलिए ठीक है सर। नहीं जाता अरे किसी के कुछ पास। बहुत भेजो अच्छे तो से आपने सही चर्चा जनता के की, पास बहुत एक अच्छे से, रुपए बहुत 25 वक्त अच्छे से यूटिलाइज किया और जनता जो जानना चाह रही थी उसका जवाब भी आप लोगों ने दे दिया। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तेल पर टैक्स बढ़ता जा रहा है, लगातार यहाँ पर दाम बढ़ते जा रहे हैं, जनता इंतजार कर रही कि कुछ राहत मिल सके, उम्मीद सरकारों से है, लेकिन राज्य सरकार पर जब सवाल उठाने लगती है केंद्र सरकार और केंद्र पर से पूछा जाए तो वो राज्य सरकार पर डालती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि महंगाई जिस तरह से लगातार बढ़ती जा रही है, राहत आखिर आमजन को कब मिलेगी? कमाई कम होती जा रही है, जो पहले कमाई होती थी लोगों की, वेतन जो होता था वो कम होता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, कैसे लोगों का परिवार चलेगा, कैसे वो अपना खर्चा निकाल सकेंगे, उम्मीद किससे करेंगे? वोट डालने तो पहुंच जाते हैं, सरकार से उम्मीदें करते हो, सरकार से कोई सवाल नहीं कर सकता, जो कर रही है वो सब सही है, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा, लेकिन किसी ने दिया नहीं। शायद चर्चा हम कर रहे थे इससे लेकर, लेकिन अपनी वाहवाही लूटने की यहाँ पर बात होती है, लेकिन आम जनता भी देख रही है, चुनाव भी हर 5 साल में आते हैं और इसलिए बार बार हम कह रहे हैं कि कम से कम कुछ राहत दे दीजिए। राहत की उम्मीद सरकार से ही जनता कर सकती है, आज भी कर रही है, आगे भी करेगी। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।